नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट इंटर पास किए हैं 2022 में या 2023 में या फिर 2024 में या 2025 में अभी तक उनको कोई भी कारणवश अगर यदि पेमेंट नहीं आ पाया है 25,000 का स्कॉलरशिप। तो आज इस वीडियो में संपूर्ण बातचीत जानने वाले हैं कि आपका पेमेंट क्यों नहीं आया है और आपका कब तक में पेमेंट आने वाला है और आप जो है वो खुद से अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के बाद आपका क्या दिक्कत है, आपको कैसे वो सोल्यूशन होगा, संपूर्ण बातचीत इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक आप सभी को जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को हम आज बताते हैं कि आप खुद से स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, ऊपर भी अपने ही मोबाइल फोन से। तो दोस्तों गूगल में आपको सर्च करना है मेधा सॉफ्ट, ये वाला साइट को आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद फिर ये वाला साइट पे आप आ जाइएगा। ये वाला साइट पे आने के लिए डायरेक्ट आप जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इसका लिंक दिया गया है, डायरेक्ट इस साइट पे आप आ सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 2022, 2023, 2024 या 2025 जिस भी साल आप पास किए हैं वो साल यहाँ पे आपको जो है वो चॉइस कर लेना है। यानी कि अभी जो है 2024 का स्टूडेंट का हम चेक करके आपको दिखाते हैं। 2024 वाले पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे होम का ऑप्शन है, यहाँ पे स्टूडेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑफिशियल लॉगिन है, नोटिफिकेशन है और जाकर के गिव है। तो आपको जो है ये स्टूडेंट वाला आइकन पे आपको जो है वो क्लिक करना है। स्टूडेंट वाला आइकन पे जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे नीचे में देखिए एप्लीकेशन स्टेटस वाला ऑप्शन आ रहा है। एप्लीकेशन स्टेटस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है गेट स्टेटस है, गेट स्टेटस वाला पे आपको क्लिक कर देना है। गेट स्टेटस वाला पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके फोन पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ पे जो है आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको जो है सबमिटेड कर देना है। आप जैसे ही सबमिटेड कीजिएगा आपके सामने जो है वो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों अगर यदि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो है वो पेमेंट आ गया है। यहाँ पे पूरा इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए आपको सीरियल नंबर आएगा, एप्लीकेंट यस आएगा, एप्लीकेंट का डेट आएगा, जो भी डेट में आप ऑनलाइन किए होंगे, स्टूडेंट का नाम आएगा, उनका फादर का नाम आएगा, कॉन्टैक्ट उसका आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, आधार नंबर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, फाइनलाइजेशन स्टेटस में यस आएगा, फाइनलाइजेशन डेट भी आएगा, आधार सीडिंग यस रहेगा, बेनिफिशियरी स्टेटस आधार वेरिफिकेशन रहेगा, आधार वेरिफिकेशन में यस रहेगा और पेमेंट स्टेटस में इस जगह आप देख सकते हैं कि ये जो पेमेंट स्टेटस है यहाँ पे आपका जो अगर यदि आपका इन प्रोसेस आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पेमेंट चला गया है, ठीक ना। और दूसरा स्टूडेंट का हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इनका जो है वो आधार वेरिफिकेशन जो है वो नो है, ठीक ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दोस्त इसका आधार वेरिफिकेशन जो नो है, लेकिन इनका पेमेंट स्टेटस आप देख सकते हैं कि इन प्रोसेस है। यानी कि आधार वेरिफिकेशन रहते हुए भी इनका जो है वो पेमेंट जो है वो चला गया है। आप देख सकते हैं कि इनका आधार वेरिफिकेशन जो वो नो है और जाकर के इनका जो पेमेंट जो है वो चला गया है। अगर यदि आपका भी ऐसा है तो आपका पेमेंट जो है वो चला गया है, ठीक ना। और हम दूसरा स्टूडेंट का बात कर लेते हैं, ठीक ना। आप ये यहाँ पे देखिए दोस्तों दूसरा स्टूडेंट का हम जो है वो लेके आए हैं और यहाँ पे जो है एप्लीकेंट डेट आएगा, स्टूडेंट नाम आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा और इस जगह देखिए फाइनलाइजेशन स्टेटस में देखिए आपको जो है इस जगह दिखेगा नो, ठीक ना। आप यहाँ पे देखिए ये नो है और जाकर के आधार सीडिंग स्टेटस में भी जो है इनका नो है और जाकर के बेनिफिशियरी स्टेटस में भी जो है ना क्या है यहाँ पे रिजेक्ट बाय पीएमएस है। यानी कि इनका जो है वो रिजेक्ट है। इनको जो है वो आधार कार्ड से जो है वो अपना बैंक पासबुक जो है वो लिंक करवाना होगा तब ये जाकर के, यानी कि इनमें जो है वो पीएफएमएस जो है वो जाकर के इसका लिंक नहीं है, ये रिजेक्ट हो गया है। और जाकर के इनका पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं कि एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, ठीक ना। अगर यदि आपका भी अगर ऐसा है तो आप सभी को जो है आपका जो बैंक पासबुक है उससे जो है वो डीबीटी एनपीसीआई जो है जरूर लिंक करवा लेना चाहिए, ठीक ना। और दूसरा स्टूडेंट क्या देख लेते हैं, जैसे कि देखिए दोस्तों अगर यदि आपका भी कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक ना, यानी कि
पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंटल, ठीक ना। तो इनका मतलब है कि आप सभी का जो पेमेंट जो है ना वो बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर यदि आपका ऐसा आ रहा है, ठीक ना, यानी कि 5 से 6 दिन के अंदर आपका जो है ना पेमेंट घुसने वाला है। पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर यदि आपका आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पेमेंट जो है 2 से 4 दिन में आने वाला है। आपका अगर यदि वेरिफिकेशन में यहाँ पे जो यस है, आधार वैलिड है और आपका स्टेटस भी जो है वो यस आ रहा है, ठीक ना, आपका डेट भी जो है कुछ इस तरह से शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो पेमेंट जो है वो बहुत ही जल्द जो है आपके खाते में, यानी कि 2 से 4 दिन के अंदर आपका जो है पेमेंट आने वाला है, ठीक ना। और दूसरा स्टूडेंट का और हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर यदि आप सभी का इस तरह से आ रहा है, ठीक ना, आधार वेरिफिकेशन अगर यदि आप लोगों का अगर यदि नो है, इस जगह देखिए, अगर यदि आपका आधार वेरिफिकेशन नो है और जाकर के पेमेंट स्टेटस जो है वो आपका एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग का 110% आपका पेमेंट आने का पूरी तरह से एकदम चांसेस है और जाकर के आपका 2 से 4 दिन के अंदर आपका पेमेंट भी आ जाएगा, ठीक ना। और दूसरा स्टूडेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक चीज़ यस यस है, ठीक ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन भी यस है, आधार सीडिंग भी यस है और जाकर के फाइनलाइजेशन एप्लीकेशन जो है वो नो है। क्या इनका पेमेंट आएगा? आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, इनका भी पेमेंट आएगा, क्योंकि सबसे मुख्य बड़ी चीज़ होता है यहाँ पे आधार सीडिंग। आधार सीडिंग अगर यदि आपका यस है तो 100% आपका पेमेंट आएगा। एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस है, आपका पेमेंट जो है वो 110% आपका जो है पेमेंट आ जाएगा, ठीक ना। और हम दूसरा स्टूडेंट का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि बहुत सारा स्टूडेंट ने जो ऐसा भी कमेंट किया था और जाकर के अपना स्टेटस भी हमको भेजा कि सर मेरा जो है कुछ ऐसा है, आधार वैलिड है यहाँ पे और जाकर के आधार वैलिड यहाँ पे नो है, क्या मेरा पेमेंट आएगा? दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि अगर यदि आपका आधार वैलिड है और आधार सीडिंग आपका यस है और जाकर के आपका आधार वैलिड में अगर यदि आपका नो है और आपका पेमेंट में जो है वो एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। 4 से 5 दिन के अंदर आपका भी पेमेंट जो है वो 110% आपका भी जो है वो आ जाएगा, ठीक ना। जब भी आएंगे कि पेमेंट डालेगा आपका भी पेमेंट आ जाएगा। और जाकर के एक स्टूडेंट का ऐसा था, ये नीतू कुमारी का, कि उनका जो है यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ में देखिए इनका जो है वो यस है, हर एक चीज़ में यस है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका पेमेंट जो है वो बहुत ही जल्द, यानी कि 2 से 4 दिन के अंदर इनका पेमेंट आने वाला है, ठीक ना। और जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं एक और स्टूडेंट का है कि इनका जो है वो फाइनलाइजेशन डेट में यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो है वो नो है, ठीक ना। और आधार सीडिंग में, ठीक ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार सीडिंग में जो नो है और जाकर के बेनिफिशियरी स्टेटस इसका रिजेक्ट है, ठीक ना, इसका रिजेक्ट है। इसको आप सुधार करवा लीजिए, तभी जाकर के आपका पेमेंट आएगा। अगर यदि आपका भी कुछ इस तरह से स्थिति आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पेमेंट नहीं आएगा। और दूसरा स्टूडेंट का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा स्टूडेंट का भी जो है वो पूरी तरह से जो यहाँ पे यस 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 है, लेकिन इसका सिर्फ क्या नो है, सिर्फ फाइनल स्टेटस जो है वो यहाँ पे इसका जो है वो नो शो हो रहा है। फाइनलाइजेशन जो होता है वो सिर्फ नो है, बाकी बात हर एक चीज़ यहाँ पे जो है इसका भी जो है वो यस यस है। तो इसका मतलब ये भी है कि इनका भी जो वो पेमेंट जो है वो बहुत ही जल्द जो है वो आने वाला है, ठीक ना। और जाकर के दूसरा स्टूडेंट का देख लेते हैं, ये पूजा कुमारी का। यहाँ पे देखिए इसका जो है हर एक चीज़ यस है, लेकिन आधार वैलिड जो है वो जाकर के नो है। आधार वैलिड जो अगर यदि आपका नो है और आपका पेमेंट स्टेटस में जो है वो एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस दिखा रहा है, तो इसका मतलब है आपका जो है बहुत ही जल्द पेमेंट आने वाला है 15-20 दिन के अंदर। तो दोस्तों अगर यदि आपका जो है कुछ इस तरह से दिख रहा है रिजेक्ट बाय PFMS, तो आपको जो है वो सुधार करवा लेना है। जैसे सुधार आप करवा लीजिएगा उसके बाद फिर आपका जो है वो कुछ इस तरह से जो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। आपको हम प्रूफ के साथ हम दिखाना भी चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो है इसका स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है नरगिस खातून, ठीक ना। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये नरगिस खातून का जो स्टूडेंट का नाम है, उसके बाद इसका जो ये जो है आपने बैंक सुधार करवा लिया। उसके बाद फिर इसका पेमेंट स्थिति जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पे लिख करके आ गया कि रेडी फॉर पेमेंट। दोस्तों आप लोग जो है वो अपना स्टेटस जो है वो आप चेक कर लीजिएगा। अगर यदि आप लोग का किस तरह आ रहा है, अगर यदि आप लोग सक्षम है मेरे साथ स्क्रीनशॉट भेजने के लिए, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ करके मेरे साथ अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आपका जो भी समस्या होगा हम वीडियो के माध्यम से आप सभी का हम बता देंगे और आप लोग को वीडियो भी प्रोवाइड करवा देंगे। और भी कुछ भी जानकारी चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए जय हिंद जय भारत, फिर आते हैं अगले दिन।